अच्छा पूछो। आपका नाम क्या है? KP सिंह, जिला एटा का रहने वाला हूँ। जी। परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि के श्री चरणों में 15 अक्टूबर से 18 से आना हुआ है। मेरा तो नया जीवन हुआ है। उससे पहले विभिन्न प्रकार की व्याधियों से लिप्त था। परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं। 2 जुलाई 2024 की घटना को लेकर यूट्यूबरों ने तहलका मचा दिया है। गंदगी का, भ्रष्टता का, अपभ्रंश भाषा का, ऐसा लग रहा तूफान सा आ गया है। मैं यूट्यूबर से कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि निर्दोष थे, हैं और रहेंगे अंतिम सांस तक। कोई उनका दोष नहीं, एक दोष उनको कोई साबित नहीं करके दिखा सकता है। हमने सन 15 अक्टूबर से 18 से जाना है, जांचा है, परखा है विधि तरीके से। करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि गहनता से परीक्षण करें और जब रिजल्ट आपके सामने आए तो आप अपने अपने दोस्तों को जो अब तक कमाए हैं उनका दंड स्वयं ही भोगने तैयार हो जाए, तत्पर रहें, क्योंकि दंड तो मिलना है, आपको अवश्य मिलना है। ये दुनिया विकार से भरी पड़ी है, कोई वृक्ष ऐसा नहीं जिसको हवा नहीं, लेकिन परमपिता परमात्मा नारायण साकार ही निर्दोष थे और रहेंगे। निर्दोषता का परिचय स्वयं से मिलता है। उनकी शरण जाकर के जांच परख करने का साहस कर लीजिए, हिम्मत जुटा लीजिए। त्याग, तपस्या और बलिदानी जीवात्मा उनकी शरण पहुंचती हैं। संसार के विकारों से निकल कर जो जीवन जीना चाहता है, ऐसे जीव वहां पहुंचते हैं। हर किसी के बस का बात नहीं कि वहां पहुंच जाएं और अपने जीवन को धन बना पाएं। त्याग से शांति प्राप्त होती है, परम त्याग से परम शांति प्राप्त होती है। वैराग्य जब आता है तो परमपिता परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वैराग्य में ईश्वर वास होता है। वैरागी भाषा न तो आप जानते हैं, न परख है, न आपको जरूरत है। जिन जिन भाषा को आपने इस्तेमाल किया है, ये भाषाएं आपको ही खाने वाली हैं, आपको ही खा जाएंगी। सामने वाला पर इनका कोनो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो संसार में जैसा जो बोता है वैसा उसको काटना पड़ता है। आज नहीं तो निश्चय कल, करने का फल दूर नहीं, सबको भोगना पड़ता है, जल्दी भोगना पड़ता है, आज नहीं तो निश्चय कल। गीता के संदेश में विभिन्न प्रकार से आया है। परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि हमारा ध्यान उन धर्मशास्त्रों की ओर अग्रसर कराते हैं, संविधान की तरफ अग्रसर कराते हैं, लेकिन हम संविधान के अंतर्गत जो भाषा उससे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और संसारी धर्मशास्त्रों को तो हमने उठा के ही रख दिया है, केवल सिर्फ कहने मात्र के लिए रह गए हैं। आप उन पर पठन पाठन नहीं करते, उस पर चलते भी नहीं। पता नहीं कहाँ से आपको ये सब भाषा सीखने को मिली है। पढ़े लिखे हैं भी हैं, नहीं है नहीं, भाषा सुन करके नहीं लगता आप पढ़े लिखे हैं। एकदम गांव के जो बिल्कुल अनपढ़, अपने आप को अनपढ़ समझ, वो भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। अनपढ़ लोग भी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे जैसी आप लोग बोलते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि आप थोड़ा विचार करें कि आप क्या क्या बोल गए हैं। आपको नहीं पता त्याग क्या होता है, परम त्याग वैराग्य का होता है। संसार के धर्मशास्त्रों का सार परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु जानते हो वही तो जीवन है। करोड़ों के मालिक बन जाते हो, एक क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे क्षण में दर्द हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, विचारों से हटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा, तुम सबके हो। परमपिता परमात्मा ऐसे ही नियम के आधार पर हमको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा बनकर दे रहे हैं। आपको कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आपके पास संसारी व्यसनों की भरमार है, लेकिन उनकी शरण में जाके शरणागत होकर जो पहुंचता है उसे पता चलता है शांति कहाँ है। शांति दाता है नारायण साकार हरि परमात्मा।
अरे शांति दाता की शरण में जाकर के देखिए, तो तत्क्षण आपको पता चल जाएगा कि कल तक हमारा जीवन मिथ्या नश्वर का था और आज का जो जीवन है ये हमको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। तो बंधुओं, ऐसा कुछ कीजिए जो आपकी आने वाली पीढ़ी सुखद हो जाए। आपकी पीढ़ी, आप तो जहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी पर आपका प्रभाव ना हो, आपके कारनामों का प्रभाव ना हो। ना शाकाहारी शरण जाकर के देखिए, पता चल ही जाएगा सच्ची दुनिया कहाँ है। उनकी चरण शरण जाकर के मानवीय दृष्टिकोण के साथ जीवन आप करने का अवसर प्राप्त होगा और सच्चाई से आप अवगत होंगे। प्रेम से बोलो, पार बम परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्त अक्षर दीन सर्विस संसाकर ब्रह्म श्री कोट को नमः असंग काम स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार हो। सत्यनारायण शाकाहारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।